टी बिजनेस कैसे करें? बहुतों के मन में ये प्रश्न है, चाय का व्यापार या चाय का बिजनेस कैसे करें। मैं 10 स्टेप में बताने वाला हूँ चाय का बिजनेस कैसे करें और सक्सेसफुल करके कैसे रखें इसको, किस ढंग से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और भाई साहब, मैं आपका इसमें 100% साथ देने वाला हूँ। पहली बार मैं वीडियो पे अपने नंबर शेयर करूंगा। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का दिक्कत आए, आप मुझसे कॉल करें, मैं आपको 100% गाइडलाइन देने वाला हूं। तो भाई, हमारा 10 पॉइंट है टी बिजनेस कैसे करें। इसमें मार्केट रिसर्च है, टाइप ऑफ टी बिजनेस है, सिलेक्ट योर प्रोडक्ट है, सिलेक्ट योर बिजनेस नेम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, चाय सप्लाई कौन कौन करेंगे, उसके टोटल कॉस्ट क्या आएगा, उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या आएगी और उस पर मार्जिन कितना होगा, आप लाभ कितना कमाओगे। भाई, बिना लाभ का तो ज़िंदगी ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। लाभ तो चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग बने रहें वीडियो में। 10 पॉइंट ऐसे दमदार बताने वाला हूँ कि आपकी चाय की बिजनेस में एक जे कर्व आए, एक तरक्की आए, एक नई ऊंचाई को छुए। बजट की बात नहीं है, ये सारे बजट में फिट होने वाली बात है। किसी भी तरीके का सहायता के लिए स्क्रीन पर नंबर दिख रही होगी, आप उस पर कॉल जरूर करें। आपको सारी प्रॉब्लम्स की समाधान करेंगे। अगर कोई डाउट है तो बेकार में कॉल मत करें प्लीज़। तो भाई नमस्कार, मैं जेपी शर्मा, आपका चाय गुरु बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम बात करेंगे एक टॉप 10 पॉइंट जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकती है। और एक एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। बिजनेस की सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, लास्ट तक देखिए। आप समझ जाएंगे कि चाय का बिजनेस छोटी सी पूंजी से किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई, छोटा पूंजी है तो क्या हुआ, आप लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं अगर आपके अंदर में जज्बा है तो बात करेंगे आज हम इस 10 पॉइंट के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है मार्केट रिसर्च। अब देखिए, मार्केट रिसर्च क्या है। आप कोई भी चाय का जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे या कोई भी बिजनेस है तो भाई मार्केट को रिसर्च करेंगे, आपके मार्केट में चल क्या रही है। तो यहाँ बात हो रही है टी बिजनेस के बारे में। तो टी बिजनेस में क्या आप मार्केट रिसर्च करेंगे। भाई, आपके जो कंपटीटर हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं, किस तरीके की चाय मार्केट में बेच रहे हैं। क्या वो होटल डस्ट है, पतली दाने वाली चाय है, या बड़े दाने की चाय है, या वो पैकेट में ज़्यादा चल रही है, लूज में ज़्यादा चल रही है, ग्रीन टी ज़्यादा चल रही है कि ब्लैक टी ज़्यादा चल रही है। मतलब पूरी डिटेल्स आप कलेक्ट करेंगे, उसके सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। दिक्कत हो रही है टेस्टिंग में, मुझे फॉरवर्ड करिए, मैं उसका रिपोर्ट देने वाला हूँ। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद से आप डिसाइड करेंगे क्या, भाई हमको इस प्रोडक्ट पे काम करना है। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कितने में लोग खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी है। ये बहुत सारी बातें उसमें इन्वॉल्व है। भाई, मार्केट में कूदने से पहले आपको सारी चीज़ों का जानकारी होना अति आवश्यक है। वैसे नहीं करेंगे, आप टारगेट सेट करें, मार्केट को रिसर्च करें कैसा है। तो पहला पॉइंट आपको बता दिया, मार्केट रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस को डिसाइड करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है। पहला आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, दूसरा पॉइंट है आप जो है टाइप क्या होगा। भाई, टाइप क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। अब समझिए बात को। यहाँ पे आप रिटेल करेंगे। रिटेल मतलब चाय का आपने होलसेल में परचेज किया या पैकेट किया या लूज है जो भी हो, बस काउंटर बनाए, एक दुकान बनाए, बैठ गए, ये रिटेल है। रिटेल में 2 तरीके की बातें हैं। एक तो आप जो है क्या करेंगे, लूज चाय, एक लूज टी बेच रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, आप एक टी स्टॉल लगा दिए हैं, टी स्टॉल या टी कैफे। दूसरा हो गया आपका, भाई हम ट्रेडिंग करेंगे। आप ट्रेडिंग करेंगे, बस माल मंगाएंगे होलसेल में और होलसेल में बेच देंगे। सिर्फ आप जो है फ़ोन से बात करेंगे, सैंपल दिखाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग बिजनेस भी अच्छी खासी हो सकती है। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, भाई आप अपना जो है पैकेजिंग करेंगे, एक पैकेट्स बनाएंगे, या इसको क्या बोलते हैं, रीपैकर। आप रीपैकर या रीलेबलिंग,
आप चाय मंगाएंगे, उसको ब्लेंड वगैरह करेंगे और उसको रीलेबलिंग करेंगे, अपनी ब्रांड में चाय को बेचेंगे, कहानी ख़त्म। तो इस ढंग से रीपैकिंग या पैकेट का बिजनेस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे बता दिया रिटेल में टी स्टॉल और ये लूज टी का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको एक टाइप आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से करेंगे। आप एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शंस हैं। तो ये डिसाइड करने के बाद से फिर आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब आपका नंबर आता है सेलेक्ट योर प्रोडक्ट। देखिए ये भी हो गया, आपने बिजनेस का डिसाइड कर लिया भाई हमको किस तरीके का बिजनेस करना है चाय में। अब जो है आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ टी बिजनेस पे। आपने रिटेल के लिए अगर सेलेक्ट किया है तो उसके लिए कुछ अलग प्रोडक्ट होंगे। वैरायटी ऑफ टी आपको रखनी पड़ेगी, ग्रीन टी रखनी पड़ेगी, व्हाइट टी रखनी पड़ेगी, ओलोंग टी रखनी पड़ेगी, ऑर्थोडॉक्स की वैरायटी रखनी पड़ेगी, सीटीसी टी रखनी पड़ेगी। ये सारे चाय की वैरायटीज रखनी पड़ेगी। पैकेट टी भी आपको रखनी पड़ सकती है। तो कुछ ब्लेंडेड टी जैसे मसाला टी कुछ फ्लावर के साथ ब्लेंड होती हैं, उस तरीके की चाय, कई वैरायटी की चाय आप रिटेल में रख सकते हैं। इवन आप टी शॉप भी अगर कर रहे हैं, टी स्टॉल का भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भी अपने मेनू लिस्ट में 10-20 तरीके की चाय आप ऑफर कर सकते हैं। भाई ग्रीन टी में भी लेमन ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी, बहुत तरीके का चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, बहुत तरह के मेनू डिसाइड कर सकते हैं। आप जितने मेनू डिसाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है या अपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर करनी होती है। तो सिंपल सा है इसमें। तो आपने टाइप ऑफ जब टी बिजनेस डिसाइड करने के बाद से अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो प्रोडक्ट का सिलेक्ट में आपको क्या हो सकता है, मैं 3 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट सिंपल सा बात है, ये ब्लैक सीटीसी टी हो सकता है, ब्लैक सीटीसी टी, ठीक है। दूसरी क्या है, ऑर्थोडॉक्स टी हो सकता है, इसमें दार्जिलिंग भी आती है, इसको दार्जिलिंग टी भी बोल सकते हैं। और आसाम का ऑर्थोडॉक्स तो है ही है, ओलोंग टी हो सकता है, ग्रीन टी हो सकता है और वाइट टी भी हो सकता है। अब इस चाय के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। ये तो मेन मैंने प्रोडक्ट लिखा, इसमें बहुत सारी वैरायटीज है उसके अंदर भी। तो इस तरीके का आप प्रोडक्ट डिसाइड करके फिर आप क्या करेंगे, आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। इनमें भी बहुत सारी वैरायटीज है। इस पे किसी भी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो पुराने वीडियोस को जरूर देखिए, मोटा मोटी सब में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल जरूर करिए, बोलिए चाय गुरु से बात करना है, मैं बात करूंगा आपसे। तो ये सारी प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद से भाई आपका नंबर किसका आता है, चलो डिसाइड कर ले किसका नंबर आएगा। तो ये नाम तो कुछ होना चाहिए, बिना नाम का कैसे बिजनेस करेंगे। अब आप एक क्या करेंगे, एक नाम डिसाइड करेंगे, ठीक है। बिजनेस नेम, एक यूनिक सा प्यारा सा बढ़िया सा नाम डिसाइड करिए। ये आपका बिजनेस का क्या नाम होगा। आप कोई इंटरप्राइज रखते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखते हैं या कोई ट्रेडिंग कंपनी रखते हैं, कुछ भी आप एक सुंदर सा प्यारा सा एक शुभ मुहूर्त निकालिए, एक अच्छा नाम रखिए और उस नाम का क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उस नाम का रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या चाहिए। सबसे पहले लोकल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या गांव देहात किसी भी कस्बे एरिया में रहते हैं तो आपको वहाँ लोकल एक ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस ले लिए, फिर आपको एक जीएसटी नंबर भी लेना पड़ सकता है, फसाई फूड लाइसेंस का नंबर लेना पड़ता है। तो फूड लाइसेंस का नंबर इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं। इनमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, यहाँ भी हम आपको गाइडलाइन देने वाले हैं। तो ट्रेड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, फसाई हो गया। आप किसी पैकेट में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क।
ये ट्रेडमार्क में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आप करवा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और भी वहाँ के लोकल नियम कानून के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस हो सकते हैं, वो भी लेना पड़ सकता है आपको। तो ये सारे लाइसेंस लेने के बाद से आप क्या करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो आपने सारे लाइसेंस ले लिया और रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो भाई आप यहाँ तक जो है आपने आधा काम कर लिया। 50%, 10 में से 5 पॉइंट आपने कर लिया, आपकी तैयारी मोरलेस हो चुकी है। अब है भाई दौड़ने का, रेस लगाने का। इस रेस में आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे अगर बाकी 5 पॉइंट पे ध्यान से सुनोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बाकी 5 पॉइंट में कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, किस ढंग से आगे बढ़ना है, आपका चाय गुरु आपका साथ है। जब तक हो तब तक आप हो, आपका बिजनेस है और उसके बाद भी चलते रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब रह गई बात, भाई आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट मतलब किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी उस टी के बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय का पैकेटिंग करेंगे, रीलेबलिंग करेंगे, तो भाई टी पैकिंग मशीन चाहिए आपको, एक ब्लेंडिंग मशीन चाहिए, एक सीलर चाहिए, सीलिंग जो करते हैं पैकेट को, चाय की पाउच चाहिए आपको, एक वेइंग स्केल चाहिए जिस पे माल वजन करना होता है। तो ये सारे सेलो टेप वगैरह होते हैं, उसको उसकी पैकेजिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। बड़े बैग चाहिए, कार्टन चाहिए, तो बहुत सारी इसमें ज़रूरत पड़ती है। आप रिटेल करते हैं तो भाई आपके पास कुछ कैरी बैग हो, कुछ छोटे छोटे पाउच हो और एक जो है 1000-1200 वाले सीलिंग मशीन हो, उससे भी आपकी काम चल जाती है। आप टी कैफ़े कर रहे हैं तो भाई उसके लिए कप चाहिए, प्लेट चाहिए, ग्लास चाहिए, टी मेकर चाहिए, सस्पेंस चाहिए, गैस चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि एज पर योर प्रोडक्ट, एज पर योर टाइप ऑफ बिजनेस आपको क्या करना होगा, इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जल्दी ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, ऑनलाइन टी बिजनेस कैसे करें। इस पे ज़बरदस्त काम होगा, मज़ा आएगा। कम से कम खर्च में ऑनलाइन टी बिजनेस घर बैठे कैसे लाखों कमाएं। भाई पेशेंस चाहिए होता है, आप कर सकते हैं। मेरा भी एक ऑनलाइन टी बिजनेस है, बताऊंगा उसके बारे में, दिमाग में नहीं लगाता, मेरे स्टाफ संभालते हैं। एनीवे, तो आप इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर लिए। इक्विपमेंट सिलेक्शन में किसी भी तरीके के आपको मदद चाहिए तो भाई नीचे नंबर पे कॉल जरूर करें, ठीक है। तो इक्विपमेंट आपका हो गया। अब बारी आई आपकी टी वेंडर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके टी सप्लायर कौन है, टी सप्लायर्स कौन है ये देखना पड़ेगा। या आप माल कहाँ से खरीदे, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी माल नहीं खरीदेंगे, अच्छी रेट में चाय नहीं खरीदेंगे तो बर्बाद, सब कुछ खत्म। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपके टी वेंडर सेलेक्टिव हो, अच्छे हो, विश्वसनीय हो, वहाँ से आप चाय खरीदें। सैंपल की टेस्टिंग आपको आना चाहिए, उसकी ब्लेंडिंग आना चाहिए। अगर इस सिलसिले में इसमें कोई भी मदद चाहिए, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नहीं तो नंबर पे कॉल करके पूछिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, हम आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे चाय का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छी चाय अच्छी रेट में चाय मिले, आप आसाम से, डुआर से, दार्जिलिंग से, साउथ इंडिया से, देश के किसी भी टी ग्रोइंग एरिया से आप अच्छी क्वालिटी की चाय ले सकते हैं अपने मार्केट रिसर्च के हिसाब। और उसमें ये देखना ज़रूरी है कि उस चाय पे हमको मार्जिन की कितना आ सकती है और वो प्रोडक्ट कितना हिट हो सकता है, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपका टी वेंडर एक अच्छा होना ज़रूरी है। इसमें अच्छी क्वालिटी पे ध्यान रखें। सबसे पहला क्या करना चाहिए आपको टी क्वालिटी टेस्ट करना आना चाहिए। टी क्वालिटी का क्या है, टेस्ट करना आना चाहिए कि भाई क्वालिटी कैसा है इसका। दूसरा क्या होना चाहिए, उसका रेट का वैल्यूएशन आना चाहिए, अब क्वालिटी आपने टेस्ट कर लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई वो 200 का 400 ले लेगा, ठीक है अच्छा है 400 ले लेगा, ऐसा नहीं है।
भाई ये क्वालिटी इस क्वालिटी में कितने की हो सकती है, ये मार्केट ट्रेंड को समझना ज़रूरी है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन का पता करना भी ज़रूरी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी रेट से चाय ले सकते हैं। इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का आपको सहायता चाहिए, आप ज़रूर कॉल करें। आपको बेस्ट रेट पे चाय कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, मैं आपको इसमें हेल्प करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएँ। भाई मेरा भी कुछ मोटिवेशन की बात है, आपसे ही मिलेगी, तो इससे वही मेरा असली इनाम होगा। ये सब चीज़ें छोटी मोटी हैं। तो आपको क्वालिटी टेस्ट क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट क्या हो सकती है, ये सब मैं आपको गाइडलाइन करने वाला हूँ। बशर्ते आपको भी कुछ सीखना जरूरी है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पे आप जो है इस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपने टी सप्लायर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप टी सप्लायर को सिलेक्ट किए और उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको उस रेट पे आपने चाय खरीदना पड़ेगा। अब देखिए, ये आपको 7 पॉइंट मैंने बताया। अब ये 7 पॉइंट के हिसाब से आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट, आपका कॉस्ट पर केजी क्या आ रहा है, पर किलो हो सकता है, पर पैकेट हो सकता है, पर कप हो सकता है। आप टी स्टॉल में है तो क्या होगा, पर कप हो सकता है। तो आपका पर केजी, पर कप या पर पैकेट, कोई भी पैकेट हो, 100 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो, किसी भी साइज का हो, पर किलो या पर पैकेट या पर कप क्या कॉस्टिंग आएगा, ये ज़रूरी है आपको कैलकुलेट करना। आपने जब कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारा चाय का 160 रुपया पर किलो जो है हमारा रेट आ रहा है, तो भाई सेलिंग रेट तो उसी हिसाब से आप करेंगे। अब कॉस्ट में क्या क्या कैलकुलेशन होगी, भाई आपका जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो इक्विपमेंट का हो या अपने बैंक से लोन लिया उसका इंटरेस्ट रेट का हो, किसी रेंट का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, आपके लेबर के खर्चे हैं, चाय के खर्चे हैं, जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, सारे कुछ जोड़ करके, तो टोटल कॉस्ट आप निकालिए और कितनी चाय आपने प्रोडक्शन किया है उससे आप गुणा भाग करके हिसाब निकाल सकते हैं, भाई हमारा पर किलो कितना पड़ रहा है। तो ये आपका खर्चा निकल गया। अब बारी आपकी आई सेलिंग रेट की। अब पर किलो कॉस्ट ये है, तो आपको भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। अब बात को समझिए, आप जब सेलिंग रेट की बात आ रही है, अब जब सेल रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके मन में आती हैं, भाई एमआरपी करें कि डीएपी करें। भाई डिस्ट्रीब्यूटर रेट अलग है, डीलर का रेट अलग है, रिटेलर का रेट अलग है और कस्टमर के लिए रेट अलग है। तो ये सब रेट है। आप चाय देते किसको हैं, आप किसी डीलर को देंगे तो उसका रेट अलग होगा, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे उसका रेट अलग होगा। तो चाय देते किसको है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप भाई 1000 किलो चाय, 500 किलो चाय, बड़ी क्वांटिटी में चाय आपने इतने में तैयार किया, तो भाई 165 में आप पूरी की पूरी चाय दे दिए, आपका अच्छी खासी प्रॉफिट है, नुकसान वाली बात नहीं है। कोई 200-400 किलो कम क्वांटिटी लेता है, भाई 170 ले लेंगे। उसी ढंग से कोई रिटेलर आता है, भाई उसको चाय चाहिए, हम 180 चार्ज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। उसी ढंग से कोई कस्टमर आया, भाई हमको एक पैकेट चाय दी है, भैया हमारा 220 का रेट है, 220 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको सेलिंग रेट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप देते किसको है और कितनी क्वांटिटी में देते हैं। उसी ढंग से आप अगर टी स्टॉल में हैं तो टी स्टॉल में क्या करेंगे, भाई पर कप हमारा क्या कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर में आप कैलकुलेट करके एक प्रॉफिट ले सकते हैं कि हमारा भाई 2 रुपये में चाय तैयार हो रही है, हम इसमें 8 रुपये चार्ज करेंगे, भाई और भी खर्चे हैं उसमें। तो इस ढंग से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट का होना जरूरी है, जिससे कि आप सेलिंग रेट को पता कर सकें। अब जब सेलिंग रेट पता कर लिए तो अब बचा क्या, भाई आप इन दोनों का डिफरेंस आपका हो गया प्रॉफिट। अब आपके मन में बात आ रही होगी, भाई प्रॉफिट कितना परसेंट। भाई बात यहाँ पे परसेंट का नहीं है, बात है क्वांटिटी का। दिन भर में 1000 किलो चाय बेच रहे हो, 5% सफिशियंट है। अगर दिन भर में 5 किलो चाय बेच रहे हो, भाई डबल रेट लेने में कोई बुराई नहीं है।
ग्रीन टी की काम कर रहे हैं, दार्जिलिंग टी की काम कर रहे हैं, ट्रिपल नेट लेने में बुराई नहीं है। यहाँ पे बात है क्वांटिटी का, बात है क्वालिटी का, बात है आपका इन्वेस्टमेंट का। हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि टी बिजनेस में लोग करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं, कुछ लोग 2-4 हज़ार में खुश हैं। MBA चाय वाला देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 300 करोड़ का मालिक बन गया देखते देखते 3-4 साल में। ऐसा बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर में वो हिम्मत होना चाहिए, वो मार्केटिंग स्किल होना चाहिए, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी होगी कि किस ढंग से हम लोगों को अच्छी चाय दे पाए, अच्छा विश्वास जगा पाए, आपकी ब्रांड की एक लॉयल्टी बना सके। जितना आप ज़्यादा लॉयल रहेंगे अपने कस्टमर के साथ में, कस्टमर भी आपके साथ उतना ही ज़्यादा लॉयल होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टी बिजनेस। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी संदेह हो आप मुझे कॉल करें, मैंने स्क्रीन पे पहली बार नंबर प्रोवाइड किया, आप पुराने वीडियोस में देखिए कहीं पे कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ था। आप मुझे कॉल करें, मेरे असिस्टेंट उठाएंगे। हमसे बात करना चाहते हैं तो बोलिए चाय गुरु से बात करनी है, मैं आपको पूरा इसमें हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।